नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का यूनिक ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। और पिछले बार हमने 1 जनवरी 2025 से लेके 7 जनवरी 2025 तक का पूरा करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम जो है 8 तारीख से लेके लगभग 14 तारीख का जितना भी अपना महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था वो सारा डिस्कस कर लेते हैं। और इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, आपसे हमने राय मांगी थी कि ये करंट अफेयर्स की सीरीज हम कंटिन्यू रखें तो इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। क्या अपन स्टैटिक पोर्शन को ऐड करते हुए चलें या फिर उसको पृथक ही रहने दें। तो ज़्यादातर लोगों का सुझाव था कि उसे पृथक रहने दिया जाए। प्लस दूसरी बात मैंने ये बोली थी राजस्थान वाले करंट अफेयर्स की, तो राजस्थान वाला करंट अफेयर्स जो है मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हम जो है उसको अलग से किसी लेक्चर में और रिकॉर्ड कर लेंगे, ताकि 1 महीने का, क्योंकि उसमें जो है खबरें जिस तरीके से आती है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो लगभग एक अलग लेक्चर में 8-10 स्लाइड्स में पूरे महीने का कवर हो जाता है अच्छे से। ठीक है, राजस्थान का तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो हम क्या करेंगे, 10 स्लाइड 12 स्लाइड बना के पूरे महीने की जो राजस्थान में खबरें महत्वपूर्ण थी वो सारी खबरें जो है एक जगह करके और आपको हम स्लाइड के माध्यम से भी उपलब्ध करा देंगे, प्लस वीडियो भी यहाँ पे रिकॉर्ड करके डाल देंगे। उससे क्या होगा, जो व्यक्ति सिर्फ राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको जो है वो एक्सक्लूसिवली वीडियो वहां पे मिल जाएगी। और जिसका राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है वो सिर्फ ये वीडियो देख के भी जो है काम चला सकता है। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हमने शुरू किया है। आज हम 8 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक का जितना भी महत्वपूर्ण अपना करंट अफेयर्स है उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्योंकि अखबार में दिया हुआ था पूर्ण घूर्णन दिवस, तो मैंने डाल दिया कि पूर्ण घूर्णन दिवस जो है अपने 8 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी काम करनी, तो आप इसको स्किप कर दीजिए। दूसरा जो है, अपन ने देखा ब्रिक्स में जो है लगभग 10 सदस्य हो गए थे। पिछली बार रूस में जब कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रिक्स की, उसके बाद जो है इसमें 5 सदस्य और जोड़ दिए गए थे और अब जो है ब्रिक्स में टोटल 10 सदस्य थे। अभी हाल ही में आई खबर के हिसाब से इंडोनेशिया ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश बन चुका है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है खबर आपके लिए हो सकती है, तो इसको आप जरूर से जरूर याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट खबर है। कौन सा 11वां सदस्य बन गया है ब्रिक्स का? इंडोनेशिया बन गया है। ठीक है। फिर एक खबर आई है कनाडा का। कनाडा जो है उसके प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उनका इस्तीफा दे दिया गया है उनके द्वारा। तो जस्टिन ट्रूडो और ट्रंप का काफी विवाद चल रहा था कुछ समय से, तो फाइनली जो है पीएम जस्टिन ट्रूडो वो है इस्तीफा देने के लिए जो है राजी हो गए हैं। और इन्होंने जो है भारत के साथ भी रिलेशन खराब कर लिए थे कनाडा के, और इस वजह से जो है ये खबर भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर आ रही है इस पूरे दिन में, तो वो है भारत पोल्स। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट जो है भारत पोल से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत पोल जो है इंटरपोल की तर्ज पर जो है हमारे सीबीआई द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो कौन सी संस्था भारत पोल चला रही है? सीबीआई। जैसे इंटरपोल होता है ना, इंटर पुलिस, सारी जो है खबरें वहां पर रहती है इनके पास, इंटरपोल के पास। तो इंटरपोल से डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए जो है ये बनाया गया है एक नया पोर्टल, जिसको अपन ने नाम दिया है भारत पोल। अमित शाह द्वारा, जो गृह मंत्रालय से संभालते हैं, उनके द्वारा जो है ये जो पोर्टल है वो अपना इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत पोल और ये इंडोनेशिया का 11वां सदस्य बनना, ये दोनों खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जम्मू कश्मीर जो है, वहां पे जम्मू में जो है उत्तर रेलवे का नेटवर्क है, उस नेटवर्क के 69 डिवीजन में जो इसको जम्मू रेलवे डिवीजन कहा जाता है, उसका प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उद्घाटन कर दिया है। तो ठीक है, ये भी कोई इतना बड़ा खबर नहीं है। फिर अपन देखते हैं साइबर इंटेलिजेंस फर्म। ये साइबर इंटेलिजेंस फर्म है क्लाउड एस ई के करके। ठीक है, तो क्लाउड एस ई के ने जो है एक रिपोर्ट जारी करता है हर साल, और उसमें ये जो है साइबर हमले किस देश पर कितने हुए हैं उनको रैंक करता है। ठीक है, तो इस बार भी जो है पिछले साल की तरह जो है यूएसए को फर्स्ट रैंक दिया गया है कि सबसे ज्यादा साइबर जो अटैक हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं? यूएसए पे हुए हैं। और सेकंड जो हाईएस्ट अटैक हुए हैं साइबर के, वो कहाँ हुए हैं? भारत में हुए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये खबर भी आपके साथ, ये आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि क्लाउड एसई की रिपोर्ट के हिसाब से भारत का जो है स्थान कौन सा है साइबर हमलों में? तो वो है दूसरा स्थान, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा इजराइल का स्थान है। फिर अपन देखते हैं भारत में जो है 9 जनवरी को अपन प्रवासी सम्मेलन दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो प्रवासी सम्मेलन दिवस का ये 18वां जो है संस्करण था। 2003 से अपन मना रहे हैं, तो उस हिसाब से ये लगभग 18वां सम्मेलन था। और इस बार की थीम जो है आप ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। इस बार की थीम का नाम क्या है? विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। और इसी जो सम्मेलन है ये उड़ीसा में हो रहा है। इस बार कहाँ हो रहा है? उड़ीसा, भुवनेश्वर में हो रहा है।
और इसमें जो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ हो रहा है प्रवासी भारत सम्मेलन, तो ये उड़ीसा में हो रहा है। और इसमें जो है प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस है ना, एक ट्रेन भी शुरुआत की गई है उड़ीसा से प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा, तो ये भी आप ध्यान रख लेना। तो ये जो थी ये खबरें आज इस 8 और 9 तारीख को जो है काफी ज्यादा चर्चाओं में थी। अब अपन देखते हैं 10 तारीख को जो है कौन सी खबर इंपॉर्टेंट है। तो 10 जनवरी 2025 सॉरी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। ये विश्व हिंदी दिवस है, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस नहीं है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की तिथि अलग है, वो मैं आपको जो है कमेंट सेक्शन में आप खुद बताएंगे, और नहीं बता पाएंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है 10 जनवरी 2000 हमेशा 10 जनवरी को। और इस साल की जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल की थीम है अपने वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी, ठीक है। थीम का नाम क्या है? वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगभग दुनिया की 4.46% जो जनसंख्या है वो हिंदी बोलती है, ठीक है, हिंदी भाषी है। तो लगभग 5% के आसपास, 4.5% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो हिंदी बोलती है, ठीक है। हिंदी जो है 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा राजभाषा स्वीकार किया गया था। अब मैं बोल रहा था ना आपको, राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस है वो कब कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है अपने 10 जनवरी को, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना। फिर अपन देखते हैं बीमा सखी योजना गोवा सरकार के द्वारा लाई गई है। ये महिला सशक्तिकरण के प्रश्न आपसे क्योंकि आपके वहां पे दिए हुआ है कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं को आपको बताना है। तो उससे संबंधित जो गोवा सरकार की स्कीम है ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो 18 से 70 वर्ष तक की महिलाओं को एल आई सी एजेंट बनाया जाएगा और उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसलिए बीमा सखी योजना चालू की गई गोवा सरकार द्वारा, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर अपन देखते हैं इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन। इन्होंने एस सोमनाथन का स्थान लिया है। एस सोमनाथन जो है पूर्व इसरो चेयरमैन थे अपने, उनका स्थान कौन लेंगे अब? ये वी नारायण ने ले लिया है। तो वी नारायणन जो है इनका नाम याद रख लेना। ये भी आपसे नई नियुक्तियों में आपके एग्जाम में दी जाती है, तो नियुक्तियों में आपसे ये संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर अपन देखते हैं गुणोत्सव 2025, ये आसाम सरकार द्वारा लाया गया है और इसमें सरकारी स्कूलों के छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। तो सरकारी स्कूलों से क्योंकि आप स्कूल एजुकेशन में जाने वाले हैं, तो स्कूलों से संबंधित कुछ स्कीमें जो है आपको पता होनी चाहिए। तो गुणोत्सव हाल ही में चर्चाओं में था असम सरकार द्वारा, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में। फिर अपन देखते हैं सॉरी राजघाट दिल्ली में जो है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब का स्मारक बनाया गया है, तो ये भी एक खबर थी, तो मैंने इसको भी ले लिया है। हाँ, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, त्रिपुरा में एक तितली की नई प्रजाति खोजी गई है, त्रिपुरा, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट तितली की प्रजाति है नई बैंडेड रॉयल तितली। क्या नाम है इसका? बैंडेड रॉयल तितली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लेना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बैंडेड रॉयल तितली की नई प्रजाति हाल ही में कहाँ खोजी गई है? वो त्रिपुरा में खोजी गई है, ओके। फिर अपन एक नाम ये याद रख लेना, बहादुर सिंह सागू, ठीक है। तो बहादुर सिंह सागू वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बहादुर सिंह सागू का संबंध किससे है? ये भारतीय एथलेटिक महासंघ के, जिसको अपन AFI बोलते हैं ना, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन? बहादुर सिंह सागू, वेरी इंपॉर्टेंट। AFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बहादुर सिंह सागू। फिर एक स्नैक ऐप है स्विगी द्वारा, कोई महत्व का नहीं है, लेकिन फिर भी अपन को ध्यान रखना है, थोड़ा हल्का फुल्का, ब्लिंकिट को टक्कर देने के लिए ये बनाया जा रहा है। और नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं कौन सी खबरें जो है अपने 11 तारीख की इंपॉर्टेंट है। 11 तारीख को जो है अपन मनाते हैं राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। इस दिन में जो है खबरें जो जो आई है वो इंपॉर्टेंट ये है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आता है, ठीक है, पासपोर्ट की रैंकिंग बताता है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो फर्स्ट रैंकिंग आई है अपने सिंगापुर की, तो ये हमेशा ही पिछले साल भी सिंगापुर ही था। ये हर 6 महीने में हेनली जो है पासपोर्ट इंडेक्स निकालता है लगभग। तो 6 महीने में जो है, इससे 6 महीने पहले भी सिंगापुर को ही ज्यादातर जो है फर्स्ट स्थान प्राप्त था। हमारे भारत की रैंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 85 रैंक, तो ये इंपॉर्टेंट है। और सिंगापुर के प्रेसिडेंट हाल ही में जो थर्मन सान मुगरत्नम है इनका नाम, तो ये थर्मन सान मुगरत्नम अभी हाल ही में जो है अपने, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी ये भारत की यात्रा पर जो है कंटिन्यू है, निरंतर है। 7 दिन की भारत की यात्रा है इनकी पूरी। तो ये प्रेसिडेंट थर्मन जो है अपने भारत में आए हुए हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है सिंगापुर। और सिंगापुर हैंडले पासपोर्ट में भी फर्स्ट रैंक है इसकी। फिर अपन देखते हैं पथ योजना। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पथ योजना लाई गई है, जिसमें ये युवाओं को सैनिक, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की ट्रेनिंग देंगे पहले से, ठीक है, ज्वाइनिंग से पहले ही ट्रेनिंग दे देंगे।
ठीक है, तो आपके काम की नहीं है बिल्कुल भी। तो बस इस दिन की न्यूज़ थी, इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया है। फिर पी जयचंद्रन जो है केरल के, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक बहुत फेमस कन्नड़ पार्श्व गायक है, जिनको भाव गायकन नाम से भी जो है प्रसिद्ध थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको राष्ट्रीय सम्मान भी मिले हुए हैं कहीं ज्यादा, तो इसलिए इनका नाम जरूर याद रखना। केरल के कौन है? पी जयचंद्रन। ठीक है, तो पी जयचंद्रन है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, भाव गायकन नाम से भी ये प्रसिद्ध थे, इनका उपनाम है ये। और ये जो है संगीत से संबंधित है, और ये जो है पर्सनैलिटी में आपसे पूछा जा सकता है इनके बारे में एग्जाम में, तो बी पी जयचंद्रन का नाम याद रख लेना। तमीम इकबाल बांग्लादेश का क्रिकेटर है जो संन्यास ले लेता है। फिर विश्व तेलुगु सम्मेलन जो है अभी हुआ है राजा महेंद्र वर्मन में, तेलंगाना में हुआ है। जो राजा महेंद्र वर्मन है, वैसे कम चांस है जो है दूसरी भाषाओं से संबंधित प्रश्न पूछने का, या तो राजस्थानी भाषा से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, या फिर भारतीय जो हिंदी भाषा है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर गुरुनाक्षी एफआईआर प्रणाली बनाई गई है। ठीक है, एफआईआर प्रणाली बनाई गई है 24वीं राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, 24वीं राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप भी अपने कर्नाटक में हो रही है। सॉरी, मैं जो है ये जो गुरुनाक्षी एफआईआर प्रणाली है ना, वो अपने वन अपराधों के लिए कर्नाटक में बनाई जा रही है। ठीक है, वो गुरुनाक्षी जो है आप याद रख लेना, ये एफआईआर करवा सकते हो आप वन अपराधों के लिए, तुरंत एफआईआर होती है, जैसे जीरो एफआईआर होती है ना, वैसे गुरुनाक्षी एफआईआर होती है। ठीक है, तो वन अपराधों के लिए तुरंत एफआईआर कराने की जो प्रणाली है वो गुरुनाक्षी एफआईआर प्रणाली है, वो कर्नाटक में शुरू की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है? गुरुनाक्षी एफआईआर प्रणाली, ये वन अपराधों से संबंधित है। और कर्नाटक में ही एक चीज और ध्यान रख लेना, हाल ही में 24वीं राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप हो रही है। ठीक है, तो 24वीं, क्योंकि आपसे राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप से बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो 24वीं राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? अभी कर्नाटक में हो रही है। ठीक है, और गुरुनाक्षी एफआईआर प्रणाली का संबंध भी कहाँ से है? कर्नाटक से है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुरुनाक्षी, क्योंकि वन अपराधों से संबंधित है इसका। ठीक है, फिर अपन देखते हैं महाकुंभ चल रहा है अभी, और अश्विनी वैष्णव जी ने एक गाने का जो है उद्घाटन किया है, हाल ही में गाना लॉन्च किया है, महाकुंभ है इस नाम से। और ये एक ध्यान रख लेना आप नॉर्मल, क्योंकि हमारे राजस्थान से संबंधित जो भी मंत्री है ना, उन्होंने अगर कोई स्कीमें लॉन्च की है तो उससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने डाल दिया ये। फिर माउंट ईबू ज्वालामुखी, ये अपने इंडोनेशिया में पड़ता है, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जो है हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन जुड़ी हुई थी, इसलिए मैंने डाल दिया है। और माउंट ईबू जो ज्वालामुखी पर्वत है, ये मैंने अपने ग्रुप में भी एक क्वेश्चन डाला हुआ है माउंट ईबू से संबंधित, तो वहां पे भी आप लोगों ने किया है इसको, तो आप याद रख लेना माउंट ईबू ज्वालामुखी का संबंध कहाँ है से है? अपने इंडोनेशिया से। ठीक है, और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी अपने 26 जनवरी पे आ रहे हैं भारत में। फिर अपन देखते हैं तमिलनाडु सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है। तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है? $1 मिलियन की जो है घोषणा की है, जो भी व्यक्ति सिंधु लिपि को डिकोड करेगा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो लिपि है सिंधु लिपि, तो तमिलवासी मानते हैं कि वो तमिल भाषा से संबंधित लिपि है, तो इस वजह से जो है तमिलनाडु सरकार ने लगभग 1 मिलियन की राशि इस पर जो है उसकी घोषणा करी है कि इसको आप सॉल्व करिए, इस पजल को। फिर अपन देखते हैं इसराइल जो है वो भारतीय यात्रियों के लिए आई वीजा की फैसिलिटी शुरू करने वाला है, तो ये भी ध्यान रख लेना। आई वीजा हाल ही में किस देश द्वारा, आपने आरएस में तो पूछा जा सकता है डेफिनेटली, है ना, तो आई वीजा से इसका संबंध जो है इसराइल से है, तो ये भी ध्यान रख लेना, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट जो है दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग। देखो अभी अपन ने कोविड देखा है हाल ही में, तो इस कोविड को देखते हुए हाल में जो है एक संक्रामक, क्योंकि अब एच एन वी वायरस आ रहा है अभी हाल ही में, तो संक्रामक रोग अनुसंधान निदान प्रयोगशाला खोली गई है बेंगलुरु में। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, ये अभी हाल ही में जो है इसका उद्घाटन हुआ है, दक्षिण भारत की जो पहली ये संक्रामक रोग प्रयोगशाला है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, बेंगलुरु में खोली गई है। फिर अपन देखते हैं दूसरी चीज, रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, पूरे देश पूरे विदेश में छाई हुई है ये खबर, तो आप ध्यान रखना, अपने राजस्थान से संबंधित ही है। तो जयपुर मणिपाल हॉस्पिटल में क्या किया है इन्होंने? रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है। क्या? दुनिया की पहली हृदय संबंधित टेली सर्जरी की गई है रोबोटिक्स का प्रयोग करके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में ही हुई है ये टेली सर्जरी, और दुनिया में पहला उदाहरण है ये ऐसा। फिर देखते हैं अपन संजीव साहू को, है ना, तो ये इनग्राम माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, उसके ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष बना दिया गया है संजीव साहू को, नहीं इतना काम का नहीं है। फिर भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 सालों में लगभग 60% की वृद्धि दर्ज हुई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ठीक है, तो 60% की वृद्धि हुई है भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्ष में,
है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये। इस आपने अपन सेकंड नंबर पे आ गए हैं पूरी दुनिया में यूएस के बाद, ठीक है। चाइना को भी बीट कर दिया अपन ने, तो ये भी ध्यान रख लेना, ये एक महत्वपूर्ण खबर है। फिर निकोलस मादुरो ने वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली है। तो वियतनाम में पहले भी निकोलस मादुरो ही चल रहे थे, इस बार भी जो है तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। प्रधानमंत्री वियतनाम के जो चुनाव है उनको यूएस ने मान्यता नहीं दी, वापस पिछले बार की तरह ही। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है फ्रांस में एआई एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे। तो ये एआई एक्शन समिट होगी कहाँ पर? फ्रांस में होगी। बहुत इंपॉर्टेंट समिट है ये, ठीक है, क्योंकि अब जो दौर है वो किसका दौर है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो एआई एक्शन समिट हो रही है अपने फ्रांस में, और उसमें जो है हिस्सा कौन लेने वाले हैं? अपने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फिर एक ये, हाँ, ये ध्यान रखना, जोसेफ ऑन, ये मिलिट्री रूल्स, मतलब अपने मिलिट्री के बहुत उस समय जो है प्रोमिनेंट नेता हुआ करते हैं, और उनको लेबनान का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। तो ये भी ध्यान रख लेना आप, कभी पूछ लें, वैसे तो पूछेंगे नहीं बिकॉज, लेकिन मिलिट्री रूल्स जहाँ जहाँ आते हैं तो वहाँ की सरकारों से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे एक बार मिस्र के राष्ट्रपति का नाम पूछा था, तो ध्यान रख लेना, कभी पूछ लें तो जोसेफ ऑन का नाम याद रख लेना। फिर अपन देखते हैं जो है शास्त्रीय भाषाएं होती है भारत में। तो भारत में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शास्त्रीय भाषाओं को शामिल किया जाता है। तो इस बार जो है ना, लगभग 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया है। मराठी को, पाली को, हालांकि ये देखो न्यूज है अपने अक्टूबर नवंबर की, लेकिन जो है अभी हाल ही में इसको मान्यता दे दी गई है केंद्र सरकार द्वारा, इसको ऑफिशियल बना दिया गया है। तो इस वजह से ये खबर चर्चा में थी। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला, ठीक है। इन 5 भाषाओं को नाम याद रख लेना। कुल 11 भाषाएं हो चुकी हैं। पहले संस्कृत, तेलुगु, सॉरी तमिल को पहले 2004 में पहली लैंग्वेज थी तमिल, जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और उसके बाद संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया को क्रमशः इसमें स्थान दिया गया। और इसके बाद मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बांग्ला, इन सबको भी शामिल कर लिया गया है। तो ये भी याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। फिर अपन देखते हैं 13 तारीख को क्या इंपॉर्टेंट था। 13 तारीख को इंपॉर्टेंट था राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 तारीख को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। तो वो भी एक फेमस था पिछले स्लाइड में, बिकॉज जगह कम थी तो यहाँ पे डाल दिया मैंने। फिर बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है, जिसमें भारत को भी सदस्य बनाया गया है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र की एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कमेटी है। देखो, एआई जो होता है ना अपना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ा हुआ है बिग डेटा से, ठीक है। तो बिग डेटा, एआई, है ना, मशीन लर्निंग, ये सब जो है टेक्निकल टर्म्स हैं जो एक साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो बिग डेटा और डेटा साइंस पर एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई है, और उस विशेषज्ञों में की टीम में जो है भारत को भी सदस्य घोषित किया गया है। और ये जो भारत अगर इसका सदस्य है ना, तो जो पूरी दुनिया में जो वैश्विक मानक बनेंगे ना और नीतियां बनेगी, तो उसमें सब में भारत का एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। और बिग डेटा और डेटा साइंस पर जो भी अब वैश्विक मानक बनेंगे और जो भी नीति निर्माण होगा, उस पर जो है वो भारत का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस भी होगा। तो भारत भी इसमें अपनी राय रखेगा, ठीक है। फिर एक ये ध्यान रख लेना, ऑन द एज, ये कला गैलरी है। ये अपने लगभग कोलकाता में जो है ये कला गैलरी का जो है उद्घाटन किया गया है गजेंद्र सिंह राठौर, क्योंकि मैंने बताया कि राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के द्वारा या अपने मंत्रियों के द्वारा जो है कार्य किया जाएगा, वो जो है वो शामिल करूंगा मैं अपने करंट अफेयर्स में, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इनसे संबंधित, ठीक है। फिर अपन देखते हैं भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया। अच्छा, ये नाम रखा है ऑन द एज इसका नाम है, मतलब बिल्कुल किनारे पर ही है अपन, ऑन द एज ही है अपन। तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑन द एज कला गैलरी का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित। और ये जल शक्ति मंत्री हैं अपने गजेंद्र सिंह जी। तो अपने कोलकाता में इनका उसका उद्घाटन किया है। भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म, ये एक नया प्लेटफॉर्म बना है, भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। नई दिल्ली में इसका शुभारंभ हुआ है, और भारत में स्वच्छ प्रौद्योगिकी उत्पादन को ये बढ़ावा देगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रख लेना। फिर भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म जो है वो, ये मैंने वापस इसका कॉपी हो गया दिखता है। इसका उद्देश्य यही है, उद्देश्य है सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाने, क्योंकि नाम इसका यही है, क्लीन एनर्जी। तो क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित ये काम करेगी, तो स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित चीजों पर बढ़ावा देगी। फिर अपन देखते हैं कि 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, है ना। और ये जो है 13 तारीख की जो है न्यूज आई है अपने हाल ही में। फिर अपन देखते हैं भारत में जो है जनसंख्या वृद्धि जो है पहले की तुलना में लगभग स्थिर हो चुकी है, और इसमें जो है 0.7% जो है वार्षिक दर से जो है अब जनसंख्या बढ़ रही है। तो
ये भी ध्यान रख लेना कि भारत की जो जनसंख्या है वो स्थिरता की तरफ जाने लगी है और अब जो प्रतिवर्ष जो वृद्धि दर था वो 1% से भी नीचे आ गई है, 0.7% ही हो गई है। फिर अपन देखते हैं 14 तारीख को क्या इंपॉर्टेंट थी, वो है प्रशांत कुमार सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम में, क्योंकि मुख्य सचिव है तो हर स्टेट अपना अपना मुख्य सचिव चुनती रहती है, तो ये कोई आपके काम का नहीं है, बट खबर थी तो लिख दी गई है। एक फर्स्ट खो खो विश्व कप बनाया गया है अपना नई दिल्ली में, तो पहली बार है ना खो खो का विश्व कप हुआ है पूरी दुनिया में, वो अपने नई दिल्ली में ही हुआ है, तो ये ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में मिली खबर के हिसाब से इसकी शुरुआत की है अपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब द्वारा, और हाल ही में जो है जगदीप धनखड़ साहब भी अपने राजस्थान से हैं, तो इनसे भी मैंने जो है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। और ये राष्ट्रीय जो अपने खो खो विश्व कप है उसमें भारत ने जो है जीत भी गया है नेपाल से, तो ये भी ध्यान रख लेना, भारत जो है हाल ही में जो है जीत गया है किससे, नेपाल से, ठीक है। तो ये अभी आई हुई, मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था थोड़ी देर पहले ये न्यूज आई थी, तो और इसका क्वेश्चन भी मैंने ग्रुप में डाल दिया है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो भारत जीत गया है नेपाल को हराकर, तो ये भी ध्यान रख लेना। उप विजेता भी कई बार पूछ लेते हैं आपसे एग्जाम में, क्योंकि भारत के बारे में नहीं पूछना चाहेंगे, वो उप विजेता के बारे में पूछ के नेपाल दे देंगे ऑप्शन में, तो आप ये भी याद रख लेना। फिर अपन देखते हैं भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की जो कुल स्थापित क्षमता है ना, वो दिसंबर 2024 में लगभग 209.44 गीगावाट हो गई है, लगभग 210 गीगावाट, बहुत बहुत इंप्रेसिव, ठीक है। तो अपन जो है नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, और लगभग इस साल भी अपन ने लगभग 16% की वृद्धि हुई है इसमें, ठीक है, 15.84% की वृद्धि हुई है, तो ये बहुत अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है। राष्ट्रपति थरमन सनमुगरत्नम में अभी बात कर लिया, सिंगापुर के राष्ट्रपति थे जो अभी भारत की 5 दिन की यात्रा पे, सॉरी मैंने उस टाइम 7 दिन की बता दिया था, लेकिन ये 5 दिन की भारत यात्रा पे सॉरी। फिर जोरान मिलनोविच, ये क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, जोरान, तो जोरान के बारे में भी याद रख लेना, क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति वापस पुनर्निर्वाचित कर दिया गया है। फिर डीआरडीओ द्वारा जो है एक स्वदेशी जो मिसाइल, टैंक गाइडेड मिसाइल है ना, टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने नाग मिसाइल बनी है, तो इस नाग मिसाइल का जो है अपने पोखरण जैसलमेर से जो है इसको टेस्ट किया गया था, तो ये ध्यान रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कहाँ से टेस्ट किया गया था नाग का भी सफल परीक्षण, तो वो किया गया पोखरण से। फिर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका 150वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, और इसमें जो है मिशन मौसम लॉन्च किया है इन्होंने। मिशन मौसम जो है अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा जो है ये चेकआउट किया गया है, ये इसका शुभारंभ किया गया है, और इसका जो उद्देश्य रहेगा मौसम और जलवायु संबंधित विज्ञान में भारत का अनुसंधान और विकास क्षमता को मजबूत करना, और देश के मौसम के प्रति तैयार करके जलवायु स्मार्ट राष्ट्र बनाना है, तो ये ध्यान रख लेना, ये इसको अपस्ट्रॉपी में रखना, जलवायु स्मार्ट राष्ट्र बनना चाहते हैं हम। अच्छा, हाल ही में जो है अपना जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है ना, उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया था जो पूरे अपने साउथ एशिया को रिप्रेजेंट करता है, अनडिवाइडेड इंडिया के नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है, ये मैं इसमें मेंशन करना भूल गया, तो आप अनडिवाइडेड इंडिया ये याद रख लेना, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अनडिवाइडेड इंडिया का संबंध किससे है, भारतीय मौसम विभाग के एक प्रोग्राम से संबंधित। अच्छा, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, ध्यान रख लेना, पाकिस्तान जो है शामिल होना स्वीकार कर लिया है, पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है, लेकिन बांग्लादेश इसका हिस्सा इसमें शामिल होने से मना कर देगा बांग्लादेश, तो ये भी ध्यान रख लेना आप, वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान जो है इसमें शामिल है, ध्यान रखना, अनडिवाइडेड इवेंट में, अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट में। फिर अपन देखते हैं नेशनल हल्दी बोर्ड बनाया अभी हाल ही में, तो नेशनल हल्दी बोर्ड जो है इसका लॉन्च जो है सफलतापूर्वक कर दिया गया है, और अपने उद्योग मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल साहब, उनके द्वारा जो है वो नेशनल हल्दी बोर्ड जो है वो लॉन्च कर दिया गया था। तो ये थी अपने 14 जनवरी तक की खबरें, और इसमें जो है रिवाइज कराने जैसा कुछ है नहीं, तो आप बस ये नाम याद रख लेना, नेशनल हल्दी बोर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मौसम विज्ञान का ये जो मिशन है, मिशन मौसम, वो भी महत्वपूर्ण है, और आप अनडिवाइडेड इंडिया जरूर याद रख लेना, नाग मिसाइल का सफल परीक्षण पोखरण से किया गया है, जोरान मिलवोचिव जो है क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, थर्मन सेन मुगरत्नम जो है 5 दिवस की यात्रा पे थे, सिंगापुर के हैं, और अपनी जो क्षमता है वो 210 गीगावाट तक हो गई है भारत की नवीकरणीय ऊर्जा में, और फर्स्ट खो खो विश्व कप जो है वो अपने दिल्ली में हो रहा है, और उसमें भारत जीत गया है नेपाल से, और जगदीप धनखड़ साहब द्वारा जो है इसको जो है शुरू किया गया था, उसका उद्घाटन किया गया था। प्रशांत कुमार सिंह छोड़ देना इसको। और बिग डेटा पर जो अभी विशेषज्ञ की समिति बनी है ना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, उसमें जो है भारत को भी एक सदस्य बनाया है। ऑन द एज कला गैलरी जो है अपने कोलकाता में गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा अनाउंस किया गया है, और जलवायु संबंधित है ना,
भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म जो है नई दिल्ली में खुला है और स्वच्छ प्रौद्योगिकी का उत्पादन करेगा ये। और फिर अपन देखते हैं 2 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भोपाल गैस कांड से संबंधित था उसको, तो ये भी ध्यान रख लेना। और फिर भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है वो जो है अपने 0.7 वार्षिक हो गई है अब। उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रही, 1% से भी कम आ गई है। फिर अपन देखते हैं दक्षिण भारत की जो पहली संक्रामक रोग अनुसंधान निदान प्रयोगशाला खुली है वो बेंगलुरु में खुली है। रोबोटिक प्रणाली से अपने मणिपाल हॉस्पिटल में जो है दुनिया की पहली हृदय संबंधित टेली सर्जरी करी गई है जयपुर में। फिर संजीव साहू को देख लेना। और 60% की जो है अपने राष्ट्रीय राजमार्गों में वृद्धि हुई है, तो दुनिया में सेकंड नंबर पे आ गई यूएस के बाद। तो पहले नंबर पे कौन है? चाइना है अपने। सॉरी, पहले नंबर पे यूएस है और सेकंड पे अपन है, चाइना को पीछे कर दिया अपन ने। निकोलस मदुरो जो है उन्होंने वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली है। और एआई एक्शन समिट फ्रांस में अपन हिस्सा लेंगे मोदी जी। और जोसेफ ऑन का संबंध जो है लेबनान से है। और ध्यान रख लेना मराठी, पाली, प्राकृत, असम या बांग्ला इन 5 भाषाओं को जो है मान्यता दी। अब टोटल 11 भाषाएं हो गई शास्त्रीय भाषाएं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85 रैंक है भारत की। पथ योजना से सब जो है वो छोड़ देना। पी जयचंद्रन को याद रख लेना भाव गायकन नाम से। और विश्व तेलुगु जो है वो अपने गुरुनानक एफआईआर प्रणाली ध्यान रख लें, वन अपराधों से संबंधित कर्नाटक में। और 24वीं राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप भी वही है। और माउंट इबू जो है इंडोनेशिया से संबंधित है। और इसराइल ने आई वीजा वाली फैसिलिटी दे दी अपने को। फिर बीमा सखी गोवा, गुणोत्सव जो है असम, ध्यान रख लेना। और बैंडेड रॉयल तितली याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा से संबंधित है। बहादुर सिंह साहू याद रख लेना, जिसको एएफआई का अध्यक्ष बना दिया गया है। और इधर जो है अपने को कनाडा का अपने इंडोनेशिया को 11वां सदस्य बना दिया। भारत पोल याद रख लेना। और इससे संबंधित जो है आपसे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो ये हैं अपने इंपॉर्टेंट खबरें। और आप, आई होप आपको ये जो लेक्चर सीरीज है हमारी ये बिल्कुल पसंद आ रही होगी। इसकी पीडीएफ मैं जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आप वो चैनल जो है अपना देख लेना, मैं इसमें डालता ही हूँ इसका लिंक। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो है इस चीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। और राजस्थान वाली सीरीज के लिए आप वेट करिए पूरे महीने का अंत का। और कोशिश करेंगे महीने का अंत होते ही जो है हम वो सीरीज डाल दें। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। खुश रहिए।